Hello everyone, this is Abhishek Babbar, and in this video we will be learning depth first search. So basically DFS is another way of traversing the graph. So what actually we do in DFS is that start from a source node, visit any of the non-visited neighbor and repeat this process recursively for all other neighbors. थोड़ा example से समझते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा. So basically suppose we have visited 0. So we will print 0. And now 0 has two options, 1 and 3, that are the neighboring nodes of 0, that are 1 and 3. So we can visit any of the nodes. Suppose we are visiting the node 1. So we will mark 1 as visited. अब रिकर्सिवली 1 भी यही काम करेगा अपने बाकी सब नेबर्स के लिए. अब 1 के लिए नेबर्स कौन है? 2 and 0, but 0 is already visited, so we will visit 2 and mark 2 as visited. और साथ साथ प्रिंट भी कराते जाना है 0 1 2. एंड नाउ अब 2 के लिए रिकर्सिवली यही काम करना है. 2 के नेबर्स कौन है? 1 and 3, but 1 is already visited, so we will visit 3 and mark 3 as visited और 3 को प्रिंट करा देंगे. नाउ सो फॉर 3 यही काम रिकर्सिवली करना है. For 3 the neighbors are 2 0 and 4, but 2 and 0 are already visited, so we will visit 4. Mark 4 as visited. अब 4 प्रिंट हो जाएगा. Now for 4 रिकर्सिवली कॉल करेंगे इसके नेबर्स के लिए, but 3 is already visited and 5 is non visited, so we will visit 5 from 4. 5 को विजिट किया, 5 को प्रिंट किया. अब इसके बाद 5 के पास कोई ऐसा नेबर नहीं बचा जो नॉन विजिटेड हो. 5 के सारे नेबर विजिटेड हैं, so function will return back to 4 and all of the neighbors of 4 are visited, so function will return back to 3 and all of the neighbors of 3 are visited, so function will return back to 2 and similarly to 1 and to 0 और कोड खत्म. So basically this was the depth first search. हो क्या रहा है यहाँ पे? बेसिकली हम डेप्थ में जा रहे हैं हर बार. 0 अपने नेबर्स को विजिट कर रहा है, फिर 1 अपने नेबर्स को विजिट कर रहा है, फिर वो अपने नेबर्स को विजिट कर रहे हैं. बेसिकली हम डेप्थ में जा रहे हैं हर बार, इसीलिए इसका नाम डेप्थ फर्स्ट सर्च है. तो थोड़ा कोड कर लेते हैं इसको. So let us define a function named as DFS. And S represents the source. So basically एक visited array रख लेते हैं ये देखने के लिए कि कौन से source visited हैं और कौन से non visited हैं. int v equals to new int और इसका साइज क्या होगा? जो ग्राफ का साइज होगा, ऑब्वियसली जितने नोड्स होंगे ग्राफ में. ग्राफ का नाम adj है, ये कोड में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में. adj डॉट साइज. तो सबसे पहले हम मान लो सोर्स को विजिट कर रहे हैं, तो s of v of s is equals to 1. सो बेसिकली जब हमने ये v बनाया विजिटेड एरे, इसके सारे एलिमेंट 0 से इनिशियलाइज हो जाएंगे. जावा की प्रॉपर्टी है बाय डिफॉल्ट. सो हमने सोर्स वाले को 1 से इनिशियलाइज कर दिया. अब थोड़ी सिंप्लिसिटी के लिए DFS हेल्पर फंक्शन बना लेते हैं और इसमें सोर्स और विजिटेड एरे को भेज लेंगे. DFS हेल्पर बेसिकली हमारे लिए आसानी हो जाएगी इसको बना के. पब्लिक void DFS helper. So sorry, int source and int array of visited. So basically अब रिकर्जन में एक चीज ध्यान रखनी होती है कि रिकर्जन का कोड जब भी लिखते हैं हम सिर्फ अपना काम देखते हैं और बाकी काम रिकर्जन करके देता हमें. तो मेरा काम क्या है यहाँ पे? मेरा काम है कि सोर्स को प्रिंट करना है. सो पहले मैंने सोर्स को प्रिंट करा और अब क्या करना है? अब मुझे इसके सारे नेबर्स विजिट करने हैं. और इंट नेबर्स इन ईच, ये फॉर ईच लूप है. adj डॉट गेट सोर्स, बेसिकली सोर्स के जितने भी नेबर्स हैं उसको विजिट करेगा 1 by 1.
सो हमारा काम क्या है, हमें चेक करना है पहले इफ वी ऑफ नेबर, ये नेबर नॉन विजिटेड है तो इसकी वैल्यू 0 होगी। अगर ऐसा है तो सबसे पहले इसको 1 करो, मार्क इट एज विजिटेड नेबर, वी ऑफ नेबर इक्वल्स टू 1। और बाकी काम क्या करना है, डीएफएस करके दे भाई, अपने को कोई टेंशन नहीं, डीएफएस करके देगा बाकी काम। सो डीएफएस हेल्पर इसको कॉल कर देंगे। अब हमारा सोर्स नेबर बन जाएगा और विजिटेड डायरेक्ट भेज दिया हमने। सो आई थिंक दिस शुड वर्क, कोई गलती तो नहीं लग रही, ये देखते हैं चला के। ओके सो ये फंक्शन कॉल कर दिया, जी डॉट डी एफ एस, ग्राफ पहले से बिल्ड कर लिया था मैंने, सेम ग्राफ है, उसको चला के देखते हैं। सो यस 1 0 1 2 3 4 5, so yes 0 1 2 3 4 5. So this was all about DFS. So thank you for watching. Thanks.